Hello everyone, this is Ankita Sood and I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. Our first article is India secretly launched this super destructive secret nuclear submarine S4. तो इंडिया ने विशाखापत्तनम में अपनी थर्ड अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च की है। यूके बेस्ड जेन्स डिफेंस वीकली द्वारा विशाखापत्तनम शिप बिल्डिंग सेंटर से सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू इस लो की लॉन्च की रिपोर्ट दी गई थी। पहला SSBN INS अरिहंत 2016 में कमीशन किया गया था, जबकि सेकेंड इनिशियली 2014 में लॉन्च किया गया था, जो इंडियन नेवी में कमीशन का वेट कर रहा है। Our next article is Bangladesh may become India's fourth largest export destination in financial year 2022. So financial year 2022 में बांग्लादेश इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ये तब होता है जब इंडिया के एक्सपोर्ट का एक्सपैंड उसके ईस्टर्न नेबर कंट्रीज की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रिजल्टेंट होता है। एंड अक्टूबर तक अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग बांग्लादेश को एक्सपोर्ट लास्ट ईयर के सेम टाइम के कंपैरिजन में फर्स्ट 7 मंथ्स में 81% बढ़कर $7.7 बिलियन हो गया है। इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड चाइना के बाद ये इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। 2020-21 में इंडिया का वीट एक्सपोर्ट मेनली नेबरिंग कंट्रीज में होता है, जिसमें बांग्लादेश का लार्जेस्ट शेयर है, दैट इज मोर देन 54% इन बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू टर्म्स। हमारा अगला आर्टिकल है सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी। 3 जनवरी एक सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट आइकॉन सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी है। फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था और उन्हें इंडिया में विमेन राइट्स की हिमायत करने में उनके वाइटल रोल के लिए याद किया जाता है। सावित्रीबाई ने अपने हस्बैंड ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में भिड़ेवाड़ा में इंडिया के फर्स्ट गर्ल्स स्कूल में से एक की स्थापना की थी। तो विमेन एजुकेशन के लिए सबसे पहले योद्धाओं में से एक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मी एंड खंडोजी निवासी पाटिल के यहाँ हुआ था। एंड इसके अलावा 9 साल की उम्र में फुले की शादी सोशल एक्टिविस्ट ज्योतिराव फुले से हो गई थी, जिन्होंने उन्हें सोशल डिक्टेट्स के अगेंस्ट पढ़ना लिखना सिखाया था। Next article we have is Central Government extends date to notify new rules to conserve Western Ghats. So सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर न्यू रूल्स को नोटिफाई करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से कंसल्टेशंस में डिफिकल्टीज को देखते हुए डेट को 31 दिसंबर 2021 से एक्सटेंड करके 30 जून 2022 कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले ये डेट 31 दिसंबर 2021 रखी गई थी। These amended rules are related to the conservation of ecologically sensitive Western Ghat areas. इसके अलावा रूल्स इंडस्ट्री के लोकेशन या किसी एरिया में प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस पर गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शंस पर अप्लाई होते हैं। इसके साथ ही इनका एम वेस्टर्न घाट्स में इकोलॉजिकल बैलेंस को होने वाले डैमेज को भी प्रिवेंट करना है। Our next article is PM remembers Rani Velu Nachiyar on her birth anniversary. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को सोशल मीडिया पर रानी वेलु नचियार की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्राइम मिनिस्टर ने उनके इंडोमेटिबल करेज के बारे में बात की, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन का एक सोर्स है। तो अब बात करते हैं कि रानी वेलु नचियार कौन थी। ये तमिलनाडु के शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट की 18th सेंचुरी की क्वीन है
जिन्होंने अपने किंगडम पर फिर से कब्जा करने के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, एंड वो उस समय कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट लड़ने वाली फर्स्ट क्वीन के रूप में जानी जाती है। Our next article is to handle insolvency in financial companies, modified FRDI bill introduced. So recently government ने financial sector में firms के insolvency से deal करने के लिए एक resolution mechanism स्थापित करने के लिए discussion start की है। Our next article is revision on EWS criteria. So recently government ने economic weaker sections EWS criteria पर revisit करने के लिए constituted 3-member panel की रिपोर्ट को accept कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सोसाइटी में EWS को डिफाइन करने के लिए इनकम एक फिजिबल क्राइटेरिया है और 8 लाख रुपीस की एनुअल फैमिली इनकम एडमिशंस एंड जॉब्स में रिजर्वेशन एक्सटेंड करने के लिए EWS को डिटरमाइन करने के लिए एक रीजनेबल सीमा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज UNSC reforms. India needs to take charge. Here UNSC stands for United Nations Security Council. So United Nations Security Council United Nations के मेन 6 ऑर्गन्स में से एक है जो वर्ल्ड वॉर एरा में एस्टैब्लिश किया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने 5 परमानेंट मेंबर्स यानी कि P5 को एक्सेसिव पावर देता है जो उस एरा के सुप्रीम पावर के रूप में एमर्ज हुए थे। हाउएवर उस टाइम की रियलिटीज प्रेजेंट के लिए कंप्लीटली इनकम्पेरेबल है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप दोनों को एक्सपैंड करने की नीड की एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट है। हाउएवर काउंसिल ने प्रोग्रेस के टर्म्स में कुछ भी विकास नहीं दिखाया है एंड इसके एग्जिस्टेंस के पर्पस की पूर्ति करने की एबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो अब UNSC की नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए अपने 2 ईयर टेन्योर के सेकेंड ईयर में है, UNSC रिफॉर्म्स लाने में एक बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Next article is state schemes can cast a lifeline to this welfare plan. तो ईयर 2017 की बिगनिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY शुरू किया, जिसके अंडर प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को फैमिली के फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए 5,000 रुपीज का कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कीम का एम हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाना एंड प्रेग्नेंट वीमेन पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वेज के लॉस को कंपेंसेट करना है। हाउएवर स्कीम का परफॉर्मेंस खराब रहा है एंड खास तौर से इम्प्रूवमेंट की अर्जेंट नीड है, स्पेशली जब नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक के परिणाम स्वरूप 260 लाख विमेन को इकोनॉमिक शॉक लगा है जो इंडिया में हर साल एवरेज एक बच्चे को डिलीवर करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है मैटरनल हेल्थ केयर से रिलेटेड, दैट इंक्लूड लक्ष्य प्रोग्राम, सेफ मदरहुड एश्योरेंस इनिशिएटिव यानी कि सुमन इनिशिएटिव के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी कि JSSK, नेक्स्ट है पोषण अभियान, नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये सभी इनिशिएटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये सब लिए जाते हैं। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइनाज बॉर्डर लॉ एंड इंडिया। तो लैंड बॉर्डर्स पर चाइना का न्यू लॉ 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। यह ऐसे टाइम पर आया है जब ईस्टर्न लद्दाख में बॉर्डर स्टैंड ऑफ अनरिजॉल्व बना हुआ है और अरुणाचल प्रदेश के सेवरल प्लेसेस का नाम रिसेंटली चाइना द्वारा इंडियन स्टेट पर अपने क्लेम के पार्ट के रूप में चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जैक्टली है क्या।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना की 14 कंट्रीज के साथ 22,100 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो ये शेयर करता है, लैंड शेयर करता है. It has resolved the boundary dispute with 12 neighbors, and India and Bhutan are the two countries with which China is yet to finalize the border agreements. India-China border disputes cover 3,488 kilometers along the line of actual control, and China-Bhutan dispute covers about 400 kilometers. That's all for today's current affairs. Thank you so much.